Hi everyone, in today's tutorial we are going to learn the state and the function. ठीक है, और थोड़ा बहुत दूसरा भी सीख लेंगे. अभी देखो, लास्ट वीडियो में हमने पूरा का पूरा रिएक्ट प्रोजेक्ट सीख लिया था कि आपको सेटअप कैसे करना है, और ये एक div टैग हमने खुद का ही लिखा था. ओके, तो ये देखो यहाँ पे हाई आ गया है. अभी और एक मुझे div टैग लेना है. देखो मैं ले रहा हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ हेलो. अरे ये क्या हो गया, ये तो सब रेड रेड दिखा रहा है. यही मैं दिखाना चाहता था कि रिएक्ट में ऐसे आप नहीं लिख सकते. ऐसे दो डिव क्यों नहीं लिख सकते. देखो होवर करते हैं पहले. ये क्या बोल रहा है, JSX एक्सप्रेशन मस्ट है वन पेरेंट एलिमेंट. वन पेरेंट एलिमेंट उसको चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ भाई. तो देखो पहले मैं करके दिखाता हूँ कि ये एक पेरेंट एलिमेंट हमने ले लिया. ठीक है, उसके बाद हम जो दो डिव लिए थे कि जिसमें हमने एक में हाई रखा था और उसके बाजू में ही मतलब कि बाहर दूसरा हेलो लिखा था डिव में ही. देखो अभी एरर नहीं दिया. क्यों, क्योंकि ये दोनों जो एलिमेंट है उनका एक पेरेंट एलिमेंट है, तो इसको हम बोलेंगे पेरेंट एलिमेंट. तो रिएक्ट में रूल है कि एक पेरेंट एलिमेंट बनाओ और उसके अंदर ही सब कुछ लिखो. मतलब जितना भी JSX आपको लिखना है वो सब कुछ आप अंदर लिख सकते हो. तो ये देखो हाय हेलो, अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ तो दोनों आ रहा है. ठीक है, अगर ये मैं पेरेंट एलिमेंट हटा देता हूँ तो वो एरर देगा. वो बोलेगा कि पेरेंट एलिमेंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए. ठीक है, दूसरी चीज़ बताता हूँ कि अगर ये div टैग नहीं यूज़ करना है तो आप ऐसा ब्लैंक भी उसको छोड़ सकते हो, ये भी चलेगा. ठीक है, तो ऐसा ब्लैंक करोगे तो भी चलेगा. आप इसमें जितना भी मर्जी चाहो लिख सकते हो. तो ये रूल है. सो दिस रूल शुड मस्ट बी फॉलो. तो ये मैं बताना चाहता था पहले. अभी रिएक्ट में जो कुछ भी होता है ना, तो उसमें वो सब कुछ आप स्टेट से कर सकते हो. यू नो, अभी तक जो हम लर्न करते आए हैं वो सब कुछ वेरिएबल हम डिक्लेयर करते थे. तो ये यूज स्टेट जो है, जो स्टेट है ना, तो वो काइंड ऑफ वेरिएबल ही है. मैं तो बोलता हूँ वेरिएबल ही है. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, स्टेट अलग कॉन्सेप्ट नहीं है. तो बिफोर मूविंग फर्दर, यहाँ पे आप एक्सटेंशंस में जाइए और एक्सटेंशंस में आप रिएक्ट लिखोगे ना तो ये आ ही जाएगा. देखो ये जो पहले वाला आ रहा है ना, इसका नाम है ES7 रिएक्ट रिडक्स ब्ला 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 स्निपेट्स. तो ये जो स्निपेट्स है ना बहुत ही काम का है. तो ये आप इंस्टॉल कर लो, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है. तो देखो वो काम कैसे आता है वो मैं दिखाता हूँ. अभी जैसे ही मैं स्टेट बनाना चाहता हूँ ना, तो मैं लिखूँगा यूज स्टेट. तो देखो पहले ही ऑप्शन में क्या है, स्निपेट. दूसरा है यूज स्टेट. अगर यूज स्टेट पे क्लिक करोगे ना तो वो सिर्फ फंक्शन बनाएगा. ठीक है, फंक्शन भी नहीं बनाया उसने, तो ये सिर्फ इतना ही दे दिया. फंक्शन तो हमें बनाना पड़ेगा. अभी देखो कि अगर मैं यूज स्टेट का स्निपेट यूज़ करता हूँ तो वो क्या दे रहा है. देखो पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको दे दिया. तो पहले मैं अपना वेरिएबल का नेम ले देता हूँ. वेरिएबल नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे स्टेट. तो स्टेट का नेम ले लिया मैंने इंक्रीमेंट. अभी स्टेट में कंफ्यूज मत हो, स्टेट क्या है वो जब मैं दिखाऊंगा JSX में तो आपको पता चल ही जाएगा. ठीक है, यूज स्टेट एक हुक है. ठीक है, ये रिएक्ट का हुक है यूज स्टेट. अभी ये जो आर्ग्यूमेंट है उसमें हम इनिशियल वैल्यू पास करेंगे. ठीक है, अभी इनिशियल वैल्यू का है वो भी पता चल जाएगा. इधर हम सिर्फ एक डिव ले लेते हैं और डिव में मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है इसकी इंक्रीमेंट में, मतलब कि INC में क्या है वो. तो रिएक्ट में जो कुछ भी हमें वैल्यू प्रिंट करवाना होता है तो हमें ऐसे कर्ली ब्रेसेस में प्रिंट करवा सकते हैं. तो INC लिख दिया मैंने. अभी देखो ठीक है, अभी ब्राउज़र में जाके देखते हैं क्या है, ज़ीरो. ये ज़ीरो कहाँ से आया, तो ये इनिशियल स्टेट जो हमने लगाया था वो आया. अगर मैं इसकी वैल्यू 20 कर देता हूँ तो 20 आ गया. ठीक है, ये पता चल गया कि इसकी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट किसके लिए थी. परफेक्ट, ये तो हुआ. ये जो है INC इंक्रीमेंट उसकी इनिशियल वैल्यू है 20, लेकिन मुझे बटन क्लिक पे उसकी वैल्यू को चेंज करना है. तो मैं कैसे करूँगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं.
वैसे इसने लिया नहीं, परफेक्ट। ओके, ये मैं लिख देता हूँ क्लिक। ओके, यहीं पे मैं फंक्शन बनाना सिखाऊंगा। देखो बटन पे एक इवेंट होती है कि ऑन क्लिक, तो जैसे ही आप लिखोगे इंटेलिजेंस में, देखो पहली वाली है ऑन क्लिक, आप एंटर प्रेस करो तो वो इसने क्या किया, इक्वल करके डबल कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में भी आपको यही सिंटैक्स फॉलो करना है टू कॉलिंग द फंक्शन। तो आपको ब्रैकेट बनाओ और एरो फंक्शन का यूज़ करना है, एज सिंपल एज दैट। मैं लिख देता हूँ हैंडल क्लिक और ये फंक्शन हो गया। ठीक है, जितने भी फंक्शंस हो यही फॉर्मेट यूज़ करना, दैट वुड बी अ बेटर। ओके, फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। अरे हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि जितना भी आपका स्टेट और फंक्शंस आएगा ना, तो वो आपके ये जो आपने जो फंक्शन बनाया है और उसका जो रिटर्न है उसके बीच में सब कुछ आपको लिखना रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हम ये फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अभी कुछ कोडिंग नहीं करते, कंसोल लॉग करवा लेते हैं कि फंक्शन इज कॉल्ड करके। परफेक्ट, यहाँ गए, F12 किया, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ फंक्शन गेटिंग का, परफेक्ट, तो मतलब कि हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है। अभी हमारा एजेंडा ये था कि ये जो 20 वैल्यू है ना, तो बटन क्लिक पे मुझे ये वैल्यू चेंज कर देनी है। ठीक है, तो चेंज करने के लिए अभी हम ये पैरामीटर, ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये अरे में, ये तो अरे नहीं है, स्टेट है, लेकिन ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसका यूज़ करेंगे। तो ये देखो सेट इंक्रीमेंट को कॉल किया, उसका पैरेंथेसिस लगाए और मैंने उसमें पास कर दिया 10। ठीक है, तो ये देखो, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना तो वो 10 आ गया। परफेक्ट, रिफ्रेश करते हैं, वापस से क्लिक किया, 10 आया। ग्रेट। अभी ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर ही चेंज कर सकते, इसमें स्ट्रिंग भी पास करते हैं। लेट्स से कि मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ रोनाल्डो करके। ठीक है, अभी पहले देखो रोनाल्डो आया कि नहीं, हाँ रोनाल्डो आ रहा है भाई। क्लिक किया तो 10 हो गया, लेकिन नहीं, मुझे स्ट्रिंग चेंज करना है, मेसी कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो ये मैंने जैसे ही क्लिक किया मेसी हो गया। ठीक है, तो ये होता है कि आप स्टेट को कैसे यूज़ कर रहे हो, मतलब कि यूज स्टेट जो है एक हुक है। अब धीरे धीरे सीख जाओ कि इसको हुक क्यों बोलते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हुक को, वो आप समझ जाओगे। मतलब कि ये इंक्रीमेंट आपका एक वेरिएबल हो गया, उसकी इनिशियल वैल्यू हो गई, उसको प्रिंट करवाने के लिए आपको पैरेंथेसिस का यूज़ करना है। और जैसे फंक्शन को हमें एरो फंक्शन ही बनाना है, ये आप ये फॉर्मेट तो याद ही कर लो। तो ऑन क्लिक पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया और ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट थी सेट वाली, तो उससे सेट हमने कर दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।